और इजरायल ने शर्तों के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी बारूदी संघर्ष को विराम देने का ऐलान किया है। लेकिन इस घोषणा ने इजरायल की उत्तरी सीमा के लिए संकट खड़ा कर दिया है। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह की वापसी से थोड़ी शांति जरूर आई, लेकिन दक्षिणी गांवों में लौट रहे लोगों में हिजबुल्लाह के समर्थकों ने इजरायल को अपने फैसले पर सोचने के लिए विवश कर दिया है, जिसके बाद ना तो इजरायल ने सेना हटाई, ना ही बारूदी मिशन को बंद किया। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है, इससे ताजा हालात से समझिए। बारूदी तबाही में अपनों को खोने के बाद जश्न की ये तस्वीर उस लेबनान की है जहां इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन में कोई भी कोताही नहीं बरती। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खात्मे के लिए चलाया गया अभियान इतना भयावह था कि दक्षिणी लेबनान वॉर जोन में तब्दील हो गया। जिस पर आईडीएफ का कब्जा करीब करीब घोषित हो चुका था। हालांकि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद आईडीएफ ने वापसी का मन बनाया तो बैरूत तक कब्जे का प्लान एक्टिव हुआ और ईरान सबसे बड़े संकट में फंस गया। लेकिन बहुत जल्द हालात बदल गए। आम नागरिकों के नुकसान को देखते हुए इजरायल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान के नागरिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न राजधानी बैरूत में शुरू हुआ और यह जश्न घर वापसी की तारीख के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन संकट अभी नहीं टला। घर वापसी एक रिस्क बन गई है। रिस्क इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि सीज फायर के बावजूद भी हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके मंसूबे लेबनानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। द सन में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के बचे हुए लड़ाके सीज फायर को नाकाम करने पर तुले हैं। वो डीमिलिटराइज्ड जोन में वापस लौट रहे हैं, इजरायल की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, सीज फायर को जीत मानकर नारे लगाते हुए सीमा पर लौट रहे हैं। जिसे देखते हुए लेबनान की दक्षिणी सीमा फिर से अशांत हो रही है। वहां रुक रुक कर धमाके हो रहे हैं, बारूदी विध्वंस की आवाज सुनाई दे रही है। यही वजह है कि यह युद्ध विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। 27-28 नवंबर की रात दक्षिणी लेबनान में फिर तनाव की स्थिति बन गई। 20 मील के बफर जोन में आईडीएफ के खिलाफ आक्रामकता देखी गई, जिसके बाद इजरायली बलों ने धमाकों के साथ चेतावनी जारी की, जिसका असर आईडीएफ ने बैरूत लौटे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के रूप में देखा। सीज फायर टूटने से इसलिए बच गया क्योंकि बचे हुए हिजबुल्लाह के लड़ाके बैरूत पहुंच गए। लेकिन एक संकट लेबनानी प्रशासन के सामने फिर खड़ा हो गया। दक्षिणी लेबनान से उत्तर की तरफ कूच करने वाले लेबनानी नागरिकों ने घर वापसी का अभियान शुरू कर दिया और वो भी सीज फायर को जीत मानते हुए नारेबाजी करते हुए वापस लौटने लगे। इन्हीं हालात को देखते हुए इजरायल की तरफ से एक और खबर जारी हुई, जिसे चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। खबर यह कि इजरायल ने दक्षिणी क्षेत्र में लौटने की जल्दबाजी न करने को कहा है। वहीं स्थिति बदलती देख इजरायली फोर्स ने दक्षिणी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और यह भी कहा है कि इजरायली सेना इतनी जल्दी दक्षिणी क्षेत्र को खाली नहीं करेगी। सीज फायर के लागू होने से वापसी तक 60 दिन की प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी अब भी जो लोग दक्षिणी क्षेत्र के गांवों की तरफ लौट रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ा संकट अब भी इजरायली सेना है, जिनकी कोई भी गतिविधि इस युद्ध विराम को खत्म करने में महज मिनट का समय लगाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध और भी भयावह हो सकता है।
जिसमें संदिग्धों के साथ आम नागरिकों को भी जान माल का नुकसान होना तय है। और यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने जिस लितानी नदी के नीचे अपनी मौजूदगी न होने का वादा किया है, वो संदिग्ध के रूप में इजराइल वादा खिलाफी बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।